तर औरंगजेब कबर स्तुतीमुळे सध्या अजित पवारांचा पदाधिकारी अडचणीत सापडलेला आहे। नाशिकमधील अजित पवार गटाचे शहराध्यक्ष किरण चौधरींची सध्या चौकशी सुरू आहे। औरंगजेबाचे उदात्तीकरण करणाऱ्या कारवाईची सध्या मागणी करण्यात येते आहे आणि यामध्ये त्र्यंबकेश्वरमध्ये सध्या संताप सुद्धा निर्माण झालेला आहे। तर या संदर्भात माहिती देत आहेत आमचे प्रतिनिधी किरण ताजने सध्या आपल्या सोबत आहेत। किरण, आपण पाहतोय औरंगजेब कबर स्तुतीमुळे अजित पवारांचा आता पदाधिकारी अडचणीत सापडलेला आहे। काय माहिती मिळते या संदर्भातली? गौरी, काही दिवसांपूर्वी छत्रपती संभाजीनगर येथे किरण चौधरी हा गेला होता। त्याची मुलगी तिथे राहते आणि त्या सगळ्या पार्श्वभूमीवर खुलताबाद येथे गेलेले असताना त्यानं औरंगजेबची जी कबर आहे त्या ठिकाणी गेला आणि त्या ठिकाणी त्यानं जे काही बघितलं त्या बघितल्याच्या नंतर त्यांनी एका मुस्लिम व्यक्तीशी संवाद साधलाय आणि त्याची संभाषणाची जी ऑडिओ क्लिप आहे ती आता नाशिकमध्ये जोरदार व्हायरल झालेली आहे। त्र्यंबकेश्वर तालुक्याचा शहर अध्यक्ष हा किरण चौधरी आहे आणि त्याचा फोटो आणि औरंगजेबाचा फोटो सोबत लावून ही संभाषणाची ऑडिओ क्लिप व्हायरल होते। या सगळ्या पार्श्वभूमीवर काही हिंदुत्ववादी संघटनांनी आणि काही हिंदुत्ववादी लोकांनी या सगळ्या संदर्भामध्ये संताप व्यक्त केलाय। थेट त्र्यंबकेश्वर पोलीस ठाण्यामध्ये याबाबतची तक्रार दिलेली आहे आणि तक्रारीवरनं गुन्हा देखील दाखल झाला आहे आणि या सगळ्या प्रकरणी कठोर कारवाई व्हावी अशी मागणी या निमित्तानं समोर आलेली आहे। मात्र औरंगजेबाच्या कबरीवर जाऊन त्या ठिकाणी थेट तशा पद्धतीचा उल्लेख करत थेट नाशिकमध्ये त्र्यंबकेश्वरमध्ये असलेली जी समाधी आहे त्या संदर्भामध्ये निवृत्तीनाथांची थेट तुलना करणं हा जो प्रकार आहे तो देखील धक्कादायक आहे आणि या सगळ्या पार्श्वभूमीवर जर बघितलं तर औरंगजेबाचं उदात्तीकरण पुन्हा एकदा करण्याचा प्रयत्न या निमित्तानं होतोय का असा प्रश्न देखील या निमित्तानं उपस्थित होतोय। त्यामुळे या सगळ्या पार्श्वभूमीवर आता संताप वाढत चाललेला आहे। त्यामुळे पोलीस काय कारवाई करतात याकडे लक्ष लागून आहे। नक्कीच किरण, धन्यवाद दिलेल्या या माहितीसाठी। ते किरण चौधरी यांच्या संभाषणाची कोणती नेमकी ऑडिओ क्लिप व्हायरल झालेली आहे पाहूया। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम, बोलो भाई। भाई मैं कुलताबाद गया था, औरंगाबाद में कुलताबाद है ना। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह। उधर औरंगजेब की समाधि है, मेरे को कभी मालूम नहीं था। मैं समाधि के ऊपर भी गया था। ये है ना कुलताबाद में औरंगजेब की समाधि। हाँ, तो मैं उधर गया था तो उधर बहुत लोग मुस्लिम थे, तो मैं उनको बोला इधर औरंगजेब की समाधि किधर है करके। वो सब मेरी तरफ कम से कम 20-25 लोग मेरी तरफ देख रहे थे। अरे बाप रे। तो मैं बोला मैं तो मराठा हूँ लेकिन मैं चाहने वाला हूँ उनका कि बेटा हिंदुस्तान का बेताज बादशाह और उसकी समाधि इधर है। मेरे को मालूम नहीं थी, मैं हमेशा आता हूँ करके। लेकिन मेरे को देखना है उधर किधर है करके। अरे आ जाओ ना भाई, आ जाओ ना भाई। ना तो मैं उधर गया था, परसों गया था मैं। तो देख के आया कि इतना बड़ा औरंगजेब की समाधि वो कुलताबाद में ली है करके। मैं तो हैरान रह गया। वो पुराने जमाने की समाधि वगैरह सब लेके रखी है। बराबर और एकदम मस्त लगा मेरे को। मैं वहाँ से आपको वीडियो कॉल भी करने वाला था करने का, लेकिन वो लोग हैं ना उधर वाले, तो कम से कम 10-15 मिनट से मेरे से बात कर रहे थे कहाँ से आए करके। तो मैंने बताया मैं त्र्यंबक से हूँ और वो उधर कोकनी करके बहुत बड़ा खानदान है, बहुत बड़ा है। लेकिन हम हमेशा बैठते इधर उधर, लेकिन हमको मालूम नहीं था कि औरंगजेब की समाधि महाराष्ट्र में है करके। लेकिन जब मालूम पड़ी तो मेरे को अचंभा हुआ और मेरा जाने का मन किया। तो अरे यार काफी अच्छा हुआ मैंने। वो तो बेताज, हिंदुस्तान का बेताज बादशाह भी था और उसकी खुद की इच्छा थी कि मैं इधर समाधि ले करके। बराबर। तो मेरे को बताया करके। तो और बहुत मुस्लिम है उधर, दुनिया भर के मुस्लिम है। बहुत औरंगाबाद बहुत मतलब 70% मुस्लिम है और 30% इतना बाकी का है। बराबर, चुन के आता है ना। तो मेरे को बहुत मस्त लगा, इसलिए मैं बोला आपको एक बार फोन करके बताओ करके। और मेरे को मालूम नहीं था औरंगाबाद में। मेरी लड़की भी उधर औरंगाबाद को बताया ना मैंने। मेरी लड़की भी बोले हर किताब में इसमें उसका नाम आता है। बोलो वो बादशाह की समाधि इधर है, जैसे आपने त्र्यंबक में निवृत्तीनाथ महाराज की समाधि है ना। उसको मैंने बताया कि ये औरंगजेब की समाधि है और हिंदुस्तान का बेताज बादशाह था। तो उसको भी अचंभा लगा कि इधर कैसे इतना बड़ा आदमी का समाधि ऐसा वैसा। तो मेरी वाइफ भी थी और औरंगजेब की समाधि इधर है, फिर उसका प्रचार माध्यम से इधर इधर क्यों नहीं हो रहा। ठीक है, हिंदू में नहीं हो रहा लेकिन मुसलमानों में तो होना चाहिए। बराबर। तो देख के बहुत अच्छा लगा, इसलिए आपको फोन किया मैंने। अच्छा, ठीक है। ओके, बाकी सब ठीक। ओके।